तो देखिए हमारा जो चैप्टर है वस्तुओं का समूह बनाना। तो देखिए वस्तुएं हमारे चारों ओर बहुत सी अनेक प्रकार की अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं और ये वस्तुओं का काम भी अपना अलग अलग है अपनी खूबियों के हिसाब से। हर वस्तु की अपनी अलग खूबी होती है, अपनी अलग खासियत होती है और एक अलग पहचान होती है और उसी हिसाब से हम उनका इस्तेमाल कर पाते हैं। तो देखिए सभी वस्तुओं को एक साथ तो रखा नहीं जाता। देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम खाने बनाने का जो सामान होता है हमारा ज़्यादातर रसोई में रहता है। मसाले एक तरफ रहते हैं, सब्जियां एक तरफ रहती हैं, बर्तन एक तरफ रहते हैं। घर में नहाने धोने का जो सामान होता है, साबुन शैम्पू, वो सब भी अपना अलग अलग अपने एक निर्धारित स्थान पर रहता है। इसी तरह के सभी का मतलब उनको बांटना ज़रूरी है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि चीज़ों को मिक्स कर दें सारी चीज़ एक जगह। तो इससे एक तो हमें दिक्कत होगी, प्रॉब्लम हो सकती है और एक असुविधा सी महसूस होगी। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए हमें इन वस्तुओं का अलग करना बहुत ज़रूरी है, ग्रुप बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही तो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। देखिए हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कई वस्तुएं तो एक ही प्रकार के धातु से बनी होती हैं और कई बार तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो अनेक प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पॉइंट वाली बात है, जितनी भी आसपास हमारी जो चीज़ें हैं मौजूद, वो सभी चीज़ें मैटर यानी पदार्थ से बनी है। और पदार्थ क्या होता है? जो जगह घेरता हो और जिसका खुद का द्रव्यमान हो, यानी मैटर हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो देखिए बच्चों, हमारे आसपास मौजूद उन चीज़ों को हम अपनी ज़रूरतों, उनकी खासियत, उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको अलग अलग करते हैं, उनको छांटते हैं। तो इस प्रोसेस को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की। देखिए हर मटेरियल की अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है और उन्हीं खासियत की वजह से हम उन्हें उनके सही काम पर उनको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अगर आपको एक गिलास पानी पीना होगा तो आप किस तरह के बर्तन पे पानी पीना पसंद करेंगे? एक कांच के गिलास में या फिर एक कपड़े का जो गिलास होगा? देखिए आप जाहिर सी बात है कांच का गिलास ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कपड़े का गिलास पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा, उससे पानी लीक हो जाएगा। लेकिन कांच का गिलास अच्छी तरीके से पानी को होल्ड कर सकता है। तो इसलिए इसी तरह की कुछ खासियत होती है जिनके हिसाब से हम उन वस्तुओं को उनकी सही जगह हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस यानी दिखावट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखिए हर वस्तु अलग अलग तरह से दिखती है। देखिए जितनी भी धातु हैं वो सब चमकदार होती हैं ज़्यादातर। सोना, चांदी, लोहा, इनसे चमक निकलती है, ये शाइन। और समय के साथ साथ उमस, पानी और धूल प्रदूषण के कारण इनकी चमक भी समय के साथ साथ फीकी पड़ती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस यानी कठोरता। देखिए कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो काफ़ी हार्ड होती हैं, जो जिन्हें हम खींच नहीं सकते, जिन्हें हम दबा नहीं सकते। उनका आकार एक जैसा बना रहता है और उसी हिसाब से हम उनका इस्तेमाल सही जगह करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं ठीक इसके उलट, जो मुलायम होती हैं, जो दबाने पे दब जाती हैं और उनका इस्तेमाल भी हम ठीक उनके हिसाब से उनकी सही जगह करते हैं। तो चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ। पहले सिचुएशन में आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको घर के गेट पर ताला लगाना है। आप कौन सा ताला इस्तेमाल करेंगे, लोहे वाला या फिर प्लास्टिक वाला? ये आपको खुद सोचना है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप टूथब्रश लेने जा रहे हैं एक शॉप पर। अब आपके सामने वहाँ पर एक लोहे का टूथब्रश है और एक प्लास्टिक का टूथब्रश है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए आप कौन सा टूथब्रश लेंगे। क्या लोहे वाला लेकर अपने दांतों को घिसेंगे, वो सही रहेगा? थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी इन मटेरियल्स में। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। देखिए सॉल्युबल वो थिंग्स या वो चीज़ें होती हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, यानी अच्छी तरीके से घुल जाती हैं, मिल जाती है उसमें। और जो चीज़ें नहीं घुल पाती, नहीं मिल पाती, उन्हें कहते हैं इनसॉल्युबल। एग्जाम्पल लेते हैं।
अगर वाटर में मैं शुगर को मिलाऊं तो शुगर अच्छी तरह मिल जाएगा, तो यानी कि शुगर आपका सॉल्युबल है। और अगर मैं पानी में सैंड यानी मिट्टी मिलाऊं तो मिट्टी आपकी नहीं घुल पाती पानी में, तो मिट्टी हुई इनसॉल्युबल मटेरियल। तो आज का चैप्टर हम यही ख़त्म करते हैं। जाते हुए मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे के जा रहा हूँ। आपको फाइव ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो पानी में घुल जाती हैं और जो नहीं घुलती हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।